कैसे चल रही है आपकी करवा चौथ की तैयारी? मुझे पता है बहुत ही अच्छी, मस्त और बिंदास चल रही होगी। पर ना एक चीज को लेके मैं बड़ी ही टेंशन में हूँ। जानते हो क्या? मेहंदी बाबा, ये प्रोफेशनलों की तरह कौन तो नहीं चलाना आता। और अगर आपकी सिचुएशन भी मेरी तरह है ना, कि आपको भी प्रोफेशनलों की तरह कौन नहीं चलाना आता, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपसे एक नहीं, दो भी नहीं, पूरे पांच ऐसे डिजाइन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि आप चुटकियों में बना सकते हो, वो भी ना बिना कौन चलाए। तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लो, पूरा देखो कि कोई अच्छी डिजाइन आपसे मिस ना हो जाए। और साथ ही ना कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी डिजाइन आपको सबसे अच्छी लगी। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आइडिया नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे बिंदी ली है और बिंदियों को इस तरीके से इस पे लगा लिया है, इसका एक फ्लावर टाइप बना लिया। उसके बाद में इस तरीके की दूसरी बिंदियों को लिया है और उसका भी इस तरीके से फ्लावर टाइप बना लिया है। इसके बाद में जो बैंगल है ना, बैंगल पे हम इस तरीके से मेहंदी लगाएंगे। आप चाहो तो मेहंदी में डिप करके भी इसे इस तरीके से लगा सकते हो। ये बिंदियाँ बड़ी ही सस्ती मिल जाती हैं, 5 रुपए की 2 सेट आपको मिल जाते हैं। तो बड़ा ही आसान और सस्ता हैक है। इस तरीके से मेहंदी को हम इस पे इस तरीके से लगा लेंगे ऊपर से। तो उंगलियों पे भी इसी तरीके से रैंडमली हमें बिंदियाँ लगानी है। मैंने 4 उंगलियों पे लगा ली है और इस तरीके से कोन से हम किसी भी शेप में ऐसे दे देंगे और उसके बाद में हम उस पे भी मेहंदी को लगा लेंगे इस तरीके से। उंगलियों से इसे अच्छी तरीके से पूरी उंगलियों पर अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे। इसके बाद में इसे अच्छे से सूखने दो। सूखने देने के बाद में इसे वॉश करने के बाद में ये इस तरीके का हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बिंदियाँ इस तरीके से और लगा दी हैं इसके अंदर, कि ये थोड़ा खाली खाली ना दिखे, ये थोड़ा भरा भरा सा दिखे। और नाउ इसको भी सूखने देने के बाद में जब हम इसे वॉश करेंगे तो देखो ये रहा फाइनल लुक। अब आइडिया नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मैं बैक हैंड की मेहंदी बता रही हूँ। इसमें हमें इस तरीके से डॉट्स लगाने हैं। सिर्फ कोन को कोन चलाना नहीं आता है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉट्स तो हम लगा ही सकते हैं। और इस तरीके से उंगली की मदद से इसे अंदर की तरफ फेरना है। तो इस तरीके से ये एक शेडेड फ्लावर बन जाएगा। मुझे यहाँ पर फ्लावर छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने 2 डॉट्स लगा के उसे भी इस तरीके से फ्लावर को अच्छा बड़ा कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैंने एक फ्लावर की डिज़ाइन बनाई है और उसमें इस तरीके से डॉट लगाकर उंगली की मदद से उसे फ्लावर शेप दे दिया है और बीच में एक डॉट लगा दिया। इसी तरीके से हम पूरी मेहंदी को इसी की एक पूरी बेल बना लेंगे। और ये देखो, ये हमारी अरेबियन स्टाइल शेडेड मेहंदी बिल्कुल रेडी है। रचने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है। अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की। सीधे हाथ पे भी तो मेहंदी लगानी थी ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिया और टेप को इस तरीके से लगाया। अब दूसरा टेप लिया है, उसे भी इस तरीके से टेढ़ा करके हम लगाएंगे, क्योंकि मुझे नीचे वाली जो साइड है ना वो थोड़ी मोटी चाहिए, ब्रॉड चाहिए, और ऊपर वाली साइड थोड़ी सी थिन चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 3 टेप को लगाकर इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप टाइप इस तरीके से क्रिएट कर लिया। नीचे भी इस तरीके से एक टेप को मैं लगा दूंगी। आपको जितना भी लंबा चाहिए ना, आप उतना लंबा कर सकते हैं। मैंने ये बहुत ही छोटा किया है और इस तरीके से चम्मच से मेहंदी को इस पर इस तरीके से मैं फैला लूंगी। ये आइडिया आप शुरू के 2 आइडिया में भी ट्राई कर सकते हो। कंघे की मदद से इसे इस तरीके से शेडिंग दे देंगे। कुछ लोगों का कहना था कि शेडिंग के बाद में मेहंदी इतनी अच्छी नहीं रचती, तो मैं आपको ना इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि रचने के बाद में ये कैसी लगती है। तो इस तरीके से हमने इसकी शेडिंग कर ली। इसके बाद में हम टेप को इस तरीके से निकालेंगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब बीच में जो फिलिंग करनी है ना, उसके लिए क्या करेंगे, हम बीच में एक
डॉट लगाएंगे, देन उसके बाद में डॉट डॉट से इसको पूरे को कवर करके एक राउंड टाइप बना लेंगे। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है तो इग्नोर करना, आइडिया पे फोकस करना, क्योंकि आइडिया बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है। डॉट लगाने के बाद में उन्हें ना कोन से ही थोड़ा सा, कोन को दबाना नहीं है, बस कोन की नुक से उसे धीरे से नीचे की तरफ हम कर देंगे ना, तो ये एक पीटल टाइप का शेप आ जाएगा। इसमें बहुत ही सुंदर पत्ती बन जाएगी इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से डॉट लगाने के बाद में मैं सिंपली इसको बस नीचे की तरफ कर रही हूँ और ये देखो ये बन गई। इसी तरीके से हम इस पूरे जो सेक्शन को हम इसी तरीके के फ्लावर बनाकर इसे फिलअप कर लेंगे। तो ये देखो ये मेहंदी कुछ इस तरीके की रेडी हो जाएगी और रचने के बाद में इसका लुक तो इतना अल्टीमेट आया ना कि मुझे बहुत ही पसंद आया है। अब बात करते हैं हम हमारे चौथे आइडिया की। तो इस तरीके से मैंने सेलो टेप होती है ना, सेलो टेप को लिया है। अब मेरे पास में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप ही थी तो मैंने इसी को बता दिया है। और इस तरीके से बैंगल जो मेहंदी होती है ना उसको हम बनाने वाले, तो हमें सीधे सीधे इसको लंबे लंबे में लगा लेना है। उसके बाद में ये जो लंबी वाली बिंदियाँ आती है ना, मैंने उनका यूज़ किया है और उन्हें इस तरीके से हाथ पे लगा लिया। मैं आपको इसके अंदर 4 डिज़ाइंस बताऊंगी, इसके अंदर भी हर बैंगल पे, तो आप 4 तरीके से भी इसको लगा सकते हो। तो पहली डिज़ाइन इस तरीके से हमें 2 बिंदियों को इस तरीके से लगा लेना है, तो ये एक पत्ती की डिज़ाइन बन जाएगी। इसके बाद में एक गोल बिंदी लगाएंगे और इसी से हम फ्लावर टाइप की इस तरीके की डिज़ाइन बना लेंगे। और फ्लावर वाली जो डिज़ाइन है ना उसे सेकंड में हम पूरे को फिल कर देंगे। और थर्ड वाली में हम लगाएंगे बिंदियों को कुछ इस तरीके से, इसका एक फ्लावर टाइप बना के, ये देखो इस तरीके से। और अब इसे हम पूरे को फिल कर लेंगे। अच्छे से इसे सेट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें सिर्फ बिंदियां है ना, तो इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। और अच्छे से इसे प्रेस करके अच्छे से दबा लेना। और अब हम इसके ऊपर ना मेहंदी को इस तरीके से चम्मच की मदद से पूरे पे लगा लूँगी। इसे अच्छे से सूखने देंगे। सूखने देने के बाद में ये टेप को इस तरीके से हम निकाल लेंगे और फिर हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में ये देखो मेहंदी इस तरीके से बैंगल मेहंदी तैयार हो जाएगी और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और कोई कह नहीं सकता कि आपने बिना कोन के इसे लगाया है। बात करते हैं अब लास्ट आइडिया की, 5th आइडिया की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है और मेहंदी बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर दिखती है। मैंने अपने सीधे हाथ में मेहंदी लगाई है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से सेलो टेप से हम नीचे की तरफ इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। जितना भी हाथ में आपको चाहिए ना, आप उतने पे इसकी मेहंदी लगा सकते हो। और इस तरीके से जो बड़ी वाली जो बिंदी होती है ना, इसका भी वही 5 रुपये वाला पैकेट में लेकर आई हूँ और उसे भी इस तरीके से पीछे का वाइट हटा के ना इसको हम इस तरीके से हाथ पर चिपका लेंगे। तो इसी तरीके से मैं इन सारी बिंदियों को हाथ पर चिपका लूँगी इस तरीके से। इन्हें चिपकाने के बाद में ना हम अच्छे से दबा लेंगे और उंगलियों पे इस तरीके से मैंने हाफ कट कर दिए इन बिंदियों को और इस तरीके से चिपका दिया है। अब हमारी बारी आती है मेहंदी लगाने की। तो मेरे पास में यहाँ पर कोन रखा था, तो मैंने कोन की मेहंदी इस पे इस तरीके से डाल दी और उंगली की मदद से अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो फैलाने के बाद में हम इसे अच्छे से फिलिंग करनी है। ये चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट हमारा छूट ना जाए। उंगलियों पर हाफ बिंदी ही लगानी है और उंगली की मदद से इसे हम अच्छे से कवर अप कर देंगे इस तरीके से। अब बारी आती है इस पे कंघा फेरने की। तो इस तरीके से हमें कॉम को फेरना है, पर धीरज से फेरना है कि जिससे जो बिंदियां हमने लगा रखी है ना वो ना निकले। इस तरीके से बीच में अगर कोई पॉइंट छूट भी जाता है तो वहाँ पे दोबारा इस तरीके से हम कॉम को फेर देंगे और फेरते जाना है। उसमें मेहंदी लग जाती है कॉम में, तो उसे हमें साथ के साथ ना एक कपड़े को रखना है और पास में पोंछते जाना है, नहीं तो वो पूरी डिज़ाइन जो होगी ना वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने इसे शेडेड मेहंदी कर लिया है। मेहंदी सूखने के बाद में हम टेप को और बिंदियों को इस तरीके से निकाल देंगे। अब बस हमें ये करना है कि सीधी सीधी लाइन बनानी है कोन से इस तरीके से।
तो और इसे राउंड राउंड कर देना है, तो ये एक फ्लावर का शेप बिल्कुल बन जाएगा। अगर आपको कोन नहीं अच्छे से चलाना आता है ना, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ सीधी लाइनें बनानी है और कुछ भी नहीं बनाना है इसमें। और नहीं तो अगर आप बीच में एक डॉट भी लगा देंगे ना इन बिंदियों की जो बची हुई जगह पे, तो भी ये देखने में मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। मैंने इसे थोड़ा और डिफरेंट बनाने के लिए ना इस तरीके से इसमें कर दिया है। तो ये देखो इस तरीके की हो जाएगी। तो अब हम इसे सूखने देते हैं, और सूखने देने के बाद में इसे वॉश करके मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी ज़रूर बताऊंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, सूखने देने के बाद में ना इसको पानी से मत धोना, ऐसे ही निकाल के सरसों का तेल लगाना मत भूलना। इससे जो आपका कलर है ना मेहंदी का, वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत डार्क आता है। तो देखो ये रहा फाइनल लुक। कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है और कलर भी कितना प्यारा आया है। कोई नहीं कह सकता कि ये मेहंदी आपने बिना कोन के लगाई है, वो भी इतनी प्यारी शेडेड मेहंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।